कटेंगे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। जहाँ जहाँ हिंदू बटा या जहाँ जहाँ हिंदू बटा वहाँ वहाँ देश बटा। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। सबको एकजुट होने का आवश्यकता है और होंगे तभी जो है मानवता पूरे विश्व में फैलेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर बड़ा बयान दिया, उन्होंने देश में एकता की बात कही, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर एक सियासी भूचाल आ गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एक होने की बात कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा देश में वो हालत मत करो जो बांग्लादेश में हो रही है, क्योंकि अगर बटोगे तो बांग्लादेश जैसी हालत होगी। इस पर सियासी वार पलटवार हो रहा है। आज उसी पर कर रही हूं महाभारत कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया वो गलत है? क्यों जो बटने की बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ साथ बात यह भी करूंगी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कैसे कह दिया है कि नाम के आगे हिंदू लगाओ। जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटने वाली बात जिस पर वो प्रहार कर रहे हैं, क्या उसी का सुझाव दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जब वो कह रहे हैं कि नाम के आगे हर कोई हिंदू लगाएगा? क्या यह मुमकिन है? आज इस पर भी महाभारत। और इसी के साथ साथ देवकी नंदन ठाकुर जो मथुरा में आज जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे हैं, उन्होंने कैसे बड़ा बयान दिया कि संसद के अंदर धर्माचार्य बैठे। आखिर उस बयान के पीछे क्या सोच है, और अगर संसद में धर्माचार्य बैठेंगे तो वो क्या चाहते हैं, उससे क्या हासिल हो? आज इस पर भी कर रही हूं महाभारत। लेकिन सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वो मैं बयान दिखाती हूं जिसे लेकर आज सियासत भी गर्मा गई और कैसे धार्मिक आवाजें भी खुलकर अब योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी होती जा रही हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सीएम योगी ने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जाति क्षेत्र के नाम पर बटना नहीं है। राष्ट्र सशक्त होगा जब हम एक होंगे। यानी बांग्लादेश वाली गलती नहीं होनी चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। बांग्लादेश में बट गए, इसीलिए वहां पर जो हो रहा है वो हो रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर जो धर्माचार्य हैं वो एकजुट हो गए। आज स्टूडियो में धर्माचार्य होंगे, लेकिन सियासत भी गर्मा गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ किसे टारगेट कर रहे हैं, आज उसकी भी बात करना चाहती हूं। पहले सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो क्या कह रहे हैं? कौन इस देश में बांटने वाली सियासत कर रहा है? योगी आदित्यनाथ का सीधे सीधे हमला उन पर भी है। आपको दिखाती हूं कि क्या कह रहे हैं वो जब वो जातीय जनगणना के जरिए बांटने की बात करते हैं। क्योंकि जातीय जनगणना की मांग रोज इस देश में हो रही है, लेकिन उस जातीय जनगणना में आप हिंदू नहीं है, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है, लेकिन आप हिंदू नहीं है। ये वाली बात, ये भी बांटने की बात होती है। इसी के साथ जब आरक्षण पर राजनीति होती है तो अगड़ा पिछड़ा होता है, यह भी बांटने वाली राजनीति है। क्या योगी आदित्यनाथ का हमला इस पर भी है कि आरक्षण पर जो राजनीति होती है वो आपको एक पहचान नहीं रखने देती, अगड़ा पिछड़ा में बांट देती है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि संविधान पर जो लोग सवाल उठाते हैं, एक झूठा प्रोपेगेंडा भी इस देश को बांटता है। क्या योगी आदित्यनाथ क्या उन पर भी हमला कर रहे हैं जो इस झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए देश में बांटना चाहते हैं? और जब देश बढ़ता है तो बांग्लादेश जैसी हरकत होती है। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का हमला
उन पर भी जो जातीय राजनीति करते हैं, यानी वो राजनीति जिसके जरिए आप कहते हैं ये तो ब्राह्मण वाली पार्टी है, ये राजपूत वाली पार्टी है, ये यादवों की बात करते हैं, ये दलितों की बात करते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ का हमला उन पर भी है जो जातीय राजनीति करते हैं? आज महाभारत उस पर भी, ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। जोड़ने की बात फिर क्यों सवाल? विभाजन की बात योगी ने खोला राज। आगरा पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद से सियासी भूचाल आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, हम बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी देश में एकता की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है। अखिलेश को ये बाबा की महत्वाकांक्षा लग रही है। सपा के नेता उल्टे योगी आदित्यनाथ से ही सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी योगी के बयान पर आग बबूला दिखे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। उत्तर प्रदेश के सीएम और आसाम के सीएम में एक होड़ लगी हुई है आपस में। कौन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत फैलाने का ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। आखिर विपक्ष को हर बात पर राजनीति क्यों दिखाई देती है? इससे पहले कई मौकों पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए जो देश को बांटने की बात करते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित आदिवासी महिलाओं के न होने पर जमकर राजनीति की। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। एक तरफ जहां राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे, तो वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सभी हिंदू अपने नाम के आगे हिंदू लगाएं, इससे हिंदू जुड़ेगा। दूसरी तरफ अब ये मामला धार्मिक भी होता जा रहा है। आज समस्त देश ही नहीं बल्कि हम तो पूरे विश्व के सनातन धर्मी हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को, सबको एकजुट होने का आवश्यकता है। और होंगे तभी जो है मानवता पूरे विश्व में फैलेगी। वो एक बड़े ओहदे पर हैं और उसकी गरिमा को उनको बाकी रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए, ताकि सभी तबकात में, सभी समाज के लोगों में उनकी अहमियत और इफादियत बढ़े। जो लोग शरणार्थी के रूप में आए, उन्होंने उनको शरणार्थी बना दिया जिन्होंने उनको शरण दी। ये अनेक देशों की कहानी है। योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई हिंदुओं को एक रहने की आवश्यकता है। जब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। महाभारत में आज सवाल यही कि देश में एकता से किसे दिक्कत है? देश में एकता की बात करना गलत कैसे? योगी के संदेश से किसे डर है और कौन कर रहा है इस पर बांटने वाली राजनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य डीपी शास्त्री हैं। हमारे साथ दयानंद सरस्वती जी हैं। हमारे साथ आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी है। हमारे साथ तारिक अहमद लारी है, समाजवादी पार्टी के नेता है। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता है। हाजी रंगरेज एमआईएम के प्रवक्ता है। लेकिन मैं शुरुआत, शिवम, आज बहुत बड़ा बयान एक योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन हिंदू धर्माचार्य भी उनके समर्थन में खड़े हो गए। मैं आपसे पूछूं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के पीछे क्या पार्टी की भी कोई सोच है? उससे पहले मैं बहुत जल्दी
तीनों धर्माचार्यों से पूछना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप कैसे ले रहे हैं। सबसे पहले आचार्य डीपी शास्त्री आपसे शुरुआत करियो 30 सेकंड्स में। अगर देखिए, बहुत सारी शुभकामनाएं पहले जन्माष्टमी के। उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए आज महापर्व है, हम सबको एकत्रित करने के लिए आह्वान किया। हम यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, करोड़ों लोग पूरे विश्व में आज उत्सव मना रहा है। उन्होंने कह दिया आप एक साथ होकर के अपने कर्म को पूरा करें, अपने संस्कृति को बचाएं, तो इसमें क्या बुरा है। बहुत अच्छा बात बोले हैं और हमारे संस्कृति सनातन का उदय के लिए उन्होंने आह्वान किया है। इसीलिए आज जनमानस को जागे हुए और जागने के साथ संस्कृति का आह्वान किए हैं, हम उसको समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं। दयानंद जी, इस पर बहुत राजनीति भी हो रही है। एकदम राजनीति करना व्यर्थ है। मैं आर भारत के आपको नेशनल चैनल इंटरनेशनल है, इसको करोड़ों हिंदू देखते हैं और मैं ये मानता हूं कि योगी जी का जो बयान है वो वेद के अनुसार है। शम गच्छध्वा शम बदलवा अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म तत्मसि प्रज्ञान ब्रह्मा। मैं नाथ सम्राट का अवधूत हूँ और गुरु ये आदित्यनाथ जी के गुरु जो है वो रामनाथ पर उसमें मैं था। मैं कह रहा हूँ आज हिंदुओं को ये राहुल गांधी बताने के लिए बोल रहा है जात जात होगी। अरे हम सभी ब्रह्म हैं, ऑल आर इक्वल, नो डिफरेंस बिटवीन यू। हम सभी हिंदू एक हैं, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न जाट है, गुजर है, न कोई दलित है, सभी हिंदू हैं। आचार्य जी, सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने इस बयान से सियासतदानों को भी बड़ा संदेश दिया है? आचार्य कृष्णगिरी, अगर आप इस पर बोले जल्दी से, उसके बाद में सियासी डिबेट पर भी। बांग्लादेश की हिंसा के बाद बहुत जरूरी था कि योगी जी इस प्रकार का बयान दें और हिंदू समाज अपेक्षा भी कर रहा था योगी जी इस पर बोलेंगे। वो बोल तो जरूर रहे थे बीच बीच में, लेकिन आज जिस प्रकार से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, उस अवसर पर आगरा से जो उन्होंने आवाज दी है, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज के कानों में जाएगी और हिंदू समाज संगठित होगा। क्योंकि जब जब हिंदू बढ़ता है तब तब हिंदू कटता है। और 2014 के बाद जब से हिंदू समाज संगठित हुआ है, आप देखिए देश में कोई हिंसा नहीं हुई, कोई उग्रवाद नहीं फैला, संपूर्ण शांति है। और इसकी आवश्यकता भी इस देश में बनी हुई है कि इसी प्रकार की शांति बनी रहे, क्योंकि बांग्लादेश के बाद जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने एक आवाज़ उठाई, वही बांग्लादेश जैसी घटनाएं भारत में भी हो सकती हैं। तो ये जरूरी था कि हिंदू समाज को संगठित किया जाए, जातियों में ना बटे। हम अगर संगठित रहेंगे, 80% बहुसंख्यक समाज अगर संगठित रहेगा, तो जो दूसरे लोग हैं उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी हिंसा जैसी कार्रवाई करने की। इसलिए उनका ये बयान जरूरी भी था और बहुत अच्छा बयान है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वो बयान जरूरी भी था। अब सीधी बात ये है, एक बार शिवम जी को और वरुण जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। मैं इस पूरे डिबेट को जरा खोलना चाह रही हूँ, इसमें सियासी जो किरदार हैं उन पर जाना चाह रही हूँ। अब सीधी बात यह है, वरुण जी और शिवम जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा। वरुण जी, सीधी बात यह है कि आपके जो नेता हैं वो तो मिस इंडिया में भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर भी रिजर्वेशन हो जाए, वहां पर कोई दलित नहीं है, वहां पर कोई आदिवासी नहीं है। सवाल ये है कि देश में बहुत से लोग ये मानते हैं और आपने धर्माचार्यों को सुना कि जाति के एक टूल के जरिए देश में जातिगत जनगणना के जरिए विभाजन की कोशिश होती है। उसी के खिलाफ एक संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया। आप सहमत हैं? सुचारिता जी, महाभारत के धर्म रक्षा के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आपको शुभकामनाएं। आप भी महाभारत के केंद्र बिंदु हो, पूरे विश्व को, पूरे देश को आप सारी चीजें सच्चाई दिखाते हो, आपको शुभकामनाएं। आपको भी। देखिए, 4 जून के परिणाम के बाद से योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बड़ी धर्म संकट की स्थिति हो गई है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी एक कॉन्फिडेंट थी कि उत्तर प्रदेश में तो हम सारी सीटें भी लाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसे, वहां इनको जबरदस्त सेटबैक लगा। उसके बाद से वो किसी न किसी रूप में अपने को वापस चुनाव की तैयारी करने के प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा जब आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी, वैसा रिपीटिशन करने का प्रयास, वैसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैं इसको कहता हूँ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, क्योंकि हिंदू कर रहे हो। हिंदू तो है नहीं, भारतीय संस्कृति की बात है। अगर जितने गुरुजन बैठे हैं, अगर ये मुझे बताएं हिंदू शब्द का किस किस शास्त्र में उपयोग हुआ, तो मैं इनको सल्यूट करूँ। भारतीय संस्कृति जवाहरलाल नेहरू ने
बांट दिया आपको, आज भी पूरा देश एक है। और बोल दिए कि वहां तो पैदा कुछ नहीं होता है। क्या बात करते हैं जनाब, फोन करके बोलिए कि हम क्या बोले हैं। अच्छा ठीक है, साधुओं पर गोली चल रही है क्या? आप संस्कृति है दूसरे को बोलने। अच्छा एक मिनट दयानंद जी, संस्कृति चाहते हो देश में? ऐसा माहौल चाहते हो? डिबेट को थोड़ा ओपन ऐसा माहौल चाहते हो कि देश में दूसरे को बोलने नहीं दोगे? करते हैं हम तो सनातन है, हम तो सबको लेकर के चलते हैं। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, एकदम आपने बोला। ये ऐसी संस्कृति चाहते हो आप? देखिए दयानंद जी, मैं आपको बताऊं, वरुण जी भी सनातनी है। अब ये सियासी मजबूरी एक है कि वो उनको अपने नेता का स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन जरा बताइए वरुण जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद नहीं मैं उस पर भी हाँ वरुण जी बोलने नहीं देंगे। लोकतांत्रिक तो व्यवस्था ही नहीं जानते। बाबा बन गए सब। बोलिए। बाबा बनने का अर्थ है सबसे पहले लोकतंत्र। नहीं ये मत बोलिए कि बन गए। नहीं वरुण जी ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये मत कहिए कि बन गए। मैं आपसे ये अनुरोध कर रही हूँ, इस तरह का बयान तो सर मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करती हूँ। गुरुजन बोला सबको, मैं तो गुरुजन बोला इनको, शुरू में ही गुरुजन बोला, प्रणाम किया इनको सबको मैंने। मैं बीच में बोला जी, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ आप मुझे चुप कर दो, इनको बोलने के तो मैं चुप हो जाऊंगा। जी बोलिए वरुण जी, कंप्लीट करिए, मैं शिवम जी के पास जाऊं। देखिए जो देश है वो आम जनता मानसिक की जो है ना, आर्थिक रूप से मानसिक रूप से 2014 के बाद से प्रताड़ित हो रही है। और कौन प्रताड़ित हो रहा है? सबसे ज्यादा हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। नोटबंदी से किसका धंधा बंद हुआ, किसकी फैक्ट्रियां बंद हुई, किसका रोजगार गया? हिंदू का गया। आप जब, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता नहीं, पर क्योंकि डिबेट आप ऐसी कर रहे हो, तो हिंदू जो है प्रोग्रेसिव डायनामिक सोसाइटी है। हिंदू तो सबसे लिबरल होता है, हिंदू सबसे डेमोक्रेटिक हो रहा है, और हिंदू को कट्टरवाद में आप उलझाना चाहते हो। अब देखिए वरुण जी, आपने फिर से ऐसी बात कही जिस पर मुझे बोलना पड़ेगा। आपने कहा आप डिबेट ऐसी कर रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, लेकिन आप डिबेट ऐसी कर रहे हैं। शिवम जी, समस्या सिर्फ इतनी सी है कि अगर बांग्लादेश से सीख लेकर एक संदेश दिया गया है कि यहां पर बंटना नहीं है, और बंटने के खिलाफ मुझे तो लगता है एकजुटता का एक संदेश है। और अगर एकजुटता का संदेश नहीं है, वरुण जी कह रहे हैं कि ये बयान इन्हें देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी तक वो यूपी को भूल नहीं पाए हैं जो हार मिली है आप लोगों को, तो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। एक तो बहुत अच्छी बात ये भी कही कि एक रहोगे, नेक रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। एक रह के दंगा करने के लिए नहीं बोला है, तो हम तो एक भी रहेंगे, नेक भी रहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसमें कहीं कोई शक है क्या? किसी को अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती नजर आती है तो आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए। जातियों में बटकर अगर किसी को फायदा होता है तो वो मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को होता है। वो सरकार में होते हैं तो दंगे होते हैं। जातियों में बटकर अगर किसी को फायदा होता है तो वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को होता है। वो सरकारों में होते हैं तो भूरा बाल साफ करो का नारा देते हैं। ये तो रियलिटी है। जब आप बढ़ जाते हो, चीजों में अलग अलग तरह की स्थितियां बन जाती हैं, तो कश्मीर जैसी स्थिति में कट जाते हो। ये रियलिटी है। अब इसको कौन डिनाई कर सकता है भाई? सब सामने है आपके। अगर आप बढ़ जाते हो तो आपका बांग्लादेश वाली स्थिति में आप कट जाते हो। ये रियलिटी है। अगर इकट्ठे होकर यूनाइट होकर प्रतिकार करते हो तो कहीं जान बच पाती है। ये रियलिटी है आपकी। और वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, कहीं भी चले जाइए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और यूनिटी कब से बुरी है? एकता में तो शक्ति है भाई। मैं तो कहता हूं वरुण पुरोहित जी को भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। भाई एकता कौन, ये गुरु कौन क्या सिखाते हैं? एकता सिखाते हैं। परिवार में माँ बाप क्या सिखाते हैं? भाई बहन को एकता सिखाते हैं। अगर कोई संगठन है तो उसमें क्या कहा जाता है कि भाई एकता रखिए। एकता रखना कहना क्या बुराई है इसमें? और जब आदमी एकता नहीं रखता है तो वो कटता ही है। ये रियलिटी है। तो बहुत सीधी बात है। मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल ठीक बयान है, परिपेक्ष भी बिल्कुल सटीक है। हाँ, जातिवाद को लेकर चाहे आप बट रहे हैं, गलत है। समाज को लेकर बट रहे हैं, गलत है। रंग भेद को लेकर बट रहे हैं, गलत है। लिंग को लेकर बट रहे हैं, गलत है। मत बटिए। और अगर इस तरह का मैसेज है तो मैं तो मानता हूं सबको खुशी होना चाहिए। कोई बुराई नहीं है भाई इसमें। बटेंगे तो कटेंगे, ये रियलिटी है। अच्छा, जो बात शिवम कह रहे हैं, मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं, उसके बाद लारी जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव का निशाना है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिम्मेदार लोगों का काम भय फैलाना नहीं है, भय से बचाना है। वो कह रहे हैं अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो ये गलत है, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि अगर ये उनका
उनका बयान है तो ये डेंजरस है, और अगर उनके दल का बयान है वो भी बताएं। और भय कौन फैला रहा है ये भी वो सवाल पूछ रहा है। लारी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके नेता ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि भय का माहौल क्यों फैला रहा है। जिम्मेदार लोगों का कोई काम भय फैलाना नहीं है, भय से बचाना है। लेकिन जिम्मेदार लोगों को का काम तो आगाह करना भी है ना लारी जी। वो आगाह कर रहे हैं या भय फैला रहे हैं? ठीक है, पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको, वहाँ बैठे हुए संतों को, अपने छोटे भाई शिवम त्यागी को, सबको मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको भी लारी जी। दूसरा जो बात इन्होंने कही है, वो जो बात इन्होंने कही है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कही है, तो ये एक बहुत ही छोटी सोच और छोटा बयान है जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं अपने इलेक्शन की, ख़ास तौर से अपने सीट बचाने की। ये 10 सीटों पे जो चुनाव होने वाले हैं, री इलेक्शंस होने वाले हैं, उन पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं, तो उसकी सारी तैयारी है। और उसके लिए इनको येन केन प्रकरण जो भी भाषण देना पड़े, जिस नीच स्तर पे जाके भाषण देना पड़े, ये उस नीच स्तर पे जाके भाषण देंगे। अपनी भाषा को नीचतम शैली पे ले जाकर भाषण देंगे। नहीं, मुझे लारी जी मुझे लारी जी, एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता आपको। आपने तो बड़े अच्छी शुरुआत की, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सबको दी, लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है क्या? मैम बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं मैम, एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं ये। हाँ। बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो उस नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर उन्होंने कहा कि एकजुट रहना है तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है सीधे शिवम त्यागी को बताइए, वो जवाब देंगे। बताइए कि जो उन्होंने बोला कि एकजुट रहना है वरना बांग्लादेश जैसे हाल हो जाएगा, तो उसमें गलत क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोलराइजेशन। डराओ और डरा कर वोट लो, साम दाम दंड भेद, ये सारा काम करने का कोशिश कर रहे हैं। जो ये नहीं, कोई किसी को, जो किसी संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हो तो उसको अपनी भाषा को संभाल कर बोलना चाहिए। मैं बोलूं, शिवम भाई बोले और बाकी लोग बोले तो समझ में आता है, लेकिन जिस पद पे बैठकर अगर व्यक्ति बोल रहा है तो उस व्यक्ति के निजी विचार होते हैं, उस पद के निजी विचार नहीं होते हैं। तो पहली बात यह है, आप उनको इस समय मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो वही काम कर रहे हैं। ये हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं। इनको मोदी जी को हटा के खुद प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि ये अच्छा, ये वाला बयान आपके नेता ने भी दिया। अब ये वाला बयान आपके नेता ने भी दिया। मैं शिवम के पास वापस जाऊं उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को, नहीं, एक मिनट सुनिए, वो अपने दर्शकों को एक बार इसलिए बता देती हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी बयान दे रहे हैं, वो वोट बैंक को देखकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब मैं सिर्फ चाह रही हूं कि किसी भी एक वाक्य पर, किसी भी एक वाक्य पर सुन लीजिए ना लारी जी, किसी भी एक वाक्य पर, बहुत खराब है, एक वाक्य पर आपको आपत्ति हो, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मैम बटेंगे तो जाति क्षेत्र के नाम पर नहीं बटना है। मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द, आप एक वाक्य बात करिए, एक अच्छा आप कह रहे हैं कि आपको कटेंगे से दिक्कत है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का एक शब्द मायने रखता है। नहीं, अगर उन्होंने ये आगाह करने के लिए कहा कि एकजुट, मुझे लगता है बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं। आचार्य जी आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवम बताइए जरा कि एकजुटता में ताकत है, मुट्ठी बंद रहेगी तो किस तरह उसमें ताकत है, ये तो बचपन से सुनते आए, बड़े बुजुर्ग भी बताते रहे। आज आप कह रहे हैं कि उसमें गलती है। एक मिनट शिवम, मैं 10 सेकंड, उन्होंने कहा लारी जी, मैं बीच में ठीक, लारी जी एक बार शिवम से एक बार रिएक्शन ले। पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप रोक दीजिए। सीएम है तो वो एकजुटता की बात ना करें इनके हिसाब से, प्लीज आप रोक दीजिए इनको, रोक दीजिए। बोलिए। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यही बात तो माँ बाप सिखाते हैं, बचपन में कहते हैं बेटा भाइयों को, बहनों को, बेटा एक रहना है, एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। हाँ। यही तो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, यही तो कहते हैं। इस दुनिया में हर एक सामाजिक, धार्मिक, हर एक गुरु यही बात कहता है कि भाई एक रहना है, इकट्ठा रहना है, मजबूत रहना है। वही बात मुख्यमंत्री ने बोल दी तो इनको तो डर लग गया, आग लग गई। चाहते नहीं हो क्या हिंदुस्तान में एकता रहे? आप नहीं चाहते क्या हिंदुस्तान में एकता रहे?
जब मारिया आलम समाजवादी की नेता खड़ी होकर चुनाव में कह रही थी सलमान खुर्शीद की भतीजी के वोट जिहाद कर दो इकट्ठे होकर, तो वो तो इनको एकता नजर आ रही थी। और यहां पर एक मुख्यमंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं एक रहना, इनको उसमें दर्द हो रहा है। क्यों? एकता से किसको दर्द हो सकता है भाई? अखिलेश यादव जैसे लोगों को ही हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेता कोई डर हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे नेता कोई हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। जो एक अभिभावक है वो तो यही कहेगा। और मैं तो कहता हूं अगर योगी आदित्यनाथ गलत कह रहे हैं एक रहने को लेकर, तो मां बाप भी गलत कहते हैं, गुरु भी गलत कहते हैं, जितने भी शास्त्रार्थ करने वाले हैं वो भी गलत कहते हैं। हर आदमी कोई से भी धर्म से हो, कोई भी गुरु हो, वो यही कहता है एक रहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि अगर एक हो गए तो इनकी तो राजनीतिक दुकान बंद हो गई ना। और सीधी दुकान चलेगी कैसे अगर हिंदुस्तान एक हो गया तो? नहीं, और ये वाला लॉजिक कहां से आता है अंग्रेज जी? ये वाला लॉजिक कहां से आता है कि अगर बांग्लादेश की बात है तो देश के प्रधानमंत्री करेंगे सिर्फ? वो कह रहे हैं अखिलेश जी तो ये भी कहते हैं भाई देश के प्रधानमंत्री बात करें। ये क्यों कह रहे हैं बांग्लादेश पर? बांग्लादेश पर कांग्रेस के नेता बैठकर बयान दे सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश बना देंगे, यहां बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन एक सूबे के मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। और अगर वो कहेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे कह दिया? तो दिल्ली का काम है, आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं क्या? ये वाले सवाल। रंगरेज जी देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से मोदी ये जो योगी जी हैं हमारे इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, तो फिर मैं भी कहता हूं कि एक मुसलमानों को जितने भी मुसलमान हैं इस देश में उन्हें भी एकजुट हो जाना चाहिए। तो है। फिर एक सिख भाई आएगा, कितनी बार कहते हैं सबको एकजुट हो कितनी जाना बार चाहिए। कहते हैं? फिर एक ईसाई धर्म के लोग आएंगे, नहीं, कितनी बार कहते हैं रंगरेज जी? ये सरकार क्या हिंदुओं की सरकार है? या सब पूरे सबके साथ सबका विकास नहीं रंगरेज जी आपके नेता कितनी बार ये बोल चुके हैं कि मुसलमानों को एक होना चाहिए? कितनी बार? मुझे ये बता दीजिए। इतनी बार आपके नेता बोले हैं तो क्या उस पर सवाल उठा दें कि कैसे बोल रहे हैं वो मुसलमानों को एकजुट होने के लिए? बताइए जरा, आपके नेता गलत करते हैं अभी तक? हमारे एक नेता का नाम बताइए। असदुद्दीन ओवैसी, उनकी बात कर रही हूँ। और कौन है आपकी पार्टी में नेता? आपकी पार्टी में और नेता ही कौन है? ये बात आज आपके मुझे तो पता नहीं था और भी है। जब इस तरीके की राजनीति, अच्छा आप ये बताइए क्या आप हिंदू मुसलमान करने के लिए सत्ता में आए थे? लोगों ने आपको सत्ता में किस लिए ले गए थे? भारत के देश के लोग और राज्य के मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, मैं एक और चीज इससे देखिए एक और स्पष्टीकरण, एक और चीज। क्या वो शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे? मैंने की बात करेंगे? हाँ रंगरेज जी सुनिए ना मेरी बात। रंगरेज जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। बहुत से लोगों ने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा, लेकिन उनका जो बयान है वो बार बार कह रहे हैं राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र को एकजुट होना पड़ेगा, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब यह जरूर है कि धर्माचार्यों ने उसमें हिंदू ढूंढ लिया और कहा कि क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है तो उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा। मैंने वो बयान 2 बार सुना, उसमें उन्होंने कहा एक रहिए वरना बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी। अब मुझे ये बताइए, अगर आप उस बयान को सुनेंगे ना रंगरेज जी, तो आपको उस बयान में कुछ गलत नहीं लगेगा। आप उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। क्यों योगी बोल रहे हैं तो वो हिंदुओं की बात करेंगे, वो तो मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। देखिए योगी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो रिटायरमेंट होने वाला है उनका, और नेक्स्ट पीएम वो बनना चाहते हैं। इसलिए वो दिखाना चाहते हैं, एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं हिंदुओं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, कि मैं आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं और मैं जो है अच्छा सबसे बड़ा शुभचिंतक। एक मिनट मैं इस तरीके की अगर बात ना करूंगा, मुसलमानों को टारगेट ना करूंगा, मुसलमानों से नफरत ना करूंगा, तो अगर हम कह रहे हैं कि जितने भी इस देश के दलित भाई हैं, अच्छा रंगरेज जी एक मिनट आपको रोक रही हूँ। आपने कहा काम करना चाहिए। रंगरेज जी आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो हिंदुओं के हितैषी हैं। अब मैं इस पर एक बयान लेना चाह रही हूँ। क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को हिंदुओं के हितैषी, वो तो खुद भी महंत है, वो खुद संत है, इस पर जरा आज मुझे जरा बताइए डीके जी, आप बताइए कि मैं देखिए चीज बताना चाहता हूं, होने की आरोप भी लग रहा है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके आश्रम में रंगरेज जैसे 50 मुसलमान काम करते हैं, रोटी खाते रहते हैं। इनको क्या पता उनके बारे में। दूसरी चीज, उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर नहीं बोला, राष्ट्र के ऊपर बोला। और आज जन्माष्टमी है, अष्टमी के ऊपर उन्होंने सनातन भाइयों को, सनातन को एक संदेश दिया। क्या बुरा बात है भाई?
हमारा घर का कोई गार्जियन, हमारा घर का कोई नेता, हमारा कोई राष्ट्र के लिए अच्छा सोच रहा है। आज बांग्लादेश में इतना बुरा हाल है कि आज जन्माष्टमी मनाने के लिए हमको कितना दुख है। और आज भारत की स्थिति भी, ये सारे मुसलमान और विपक्ष के लोग बांग्लादेश भारत को बनाना चाहते हैं और हमको सुनना पड़ता है, और वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए बोले इनको दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं आप ही के बयान पर, दयानंद जी बोलिए। देखिए, नाथ संप्रदाय का मैं अवधूत हूँ और इनके गुरु मेरे साथ है रामराज प्रभु, मैं पहले भी बोला था। मैं आर भारत के ये वर्ल्ड सुनता है, करोड़ों हिंदू इसको प्रेम से देखते हैं, और मैं अर्नब जी के टाइम से ही मैं इसमें खूब भाग लेता हूं। मैं कह रहा हूं, नाथ में हम लोगों को क्या है, सबसे दलित को हम लोग मानते हैं। आप नाथ संप्रदाय में और निरंजनी अखाड़ा में देखे, सबसे ज्यादा दलित हमारे साधु हैं। पूरा कम से कम 1 लाख दलित हमारे साधु हैं। हम लोग का चीज नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग वेद से चलते हैं। वेद क्या कहता है? सम छद्वा संबदवा, एक साथ रहो, एक साथ चलो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा परम ब्रह्मा, मेरा आत्मा ब्रह्म है। तत्मसि प्रज्ञान ब्रह्मा सा, मैंने भगवान और पुरता सभी। मैं यही बात आज कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कहता हूँ कि उनको राधन दहना वर्ग भी, वो जरूर राजपूत खानदान के हैं, लेकिन आज मैं कहता हूँ जोगी जी के जितने सिख हैं सब आदिवासी हैं। दयानंद जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार जरा मैं हाजी जी को लीजिए, रंगरेज जी को लीजिए, शिवम जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। रंगरेज जी, आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं की एकता की बात, हाजी रंगरेज जी को लीजिए और शिवम जी को लीजिए स्क्रीन पर। आप ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं की एकता की बात क्यों कर रहे हैं? एक ऐसी पार्टी का नेता बोल रहा है जिसका नाम AIMIM क्या है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। इसका मतलब क्या होता है? रंगरेज जी जरा मतलब बता दीजिए, इस पार्टी के नाम का मतलब क्या है? यानी देश भर के मुसलमानों की एकजुटता का एक समूह। और आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं की एकता की बात कैसे कोई कर सकता है? आपके नेता ने तो पार्टी का नाम भी वो रखा है। जरा बताइए, और वहां पर कोई हिंदुओं की एकता की बात भी ना करे। देखिए, हमारे देश में क्या होना चाहिए, हिंदू एकता, मुसलमान एकता हमारे देश में सदियों से है। अब आपने टोन बदल ली, कोई बात करके दिखाया जाता है से हिंदू एकता और मुसलमान नहीं, नहीं, ये दिखाया जाता है कि आपस में कितनी कंट्रोवर्सी है। मैं कह रहा हूँ हमारा देश एक होना चाहिए, हमारी तो यही लाइन तो मैं भी कह रही हूँ सर, इतनी देर से कि एकता की बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी है। अब आपने लाइन बदल ली जब पार्टी का नाम मैंने बता दिया। देश के कानून के तहत बनी हुई पार्टी है, उसमें अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन हाजी साहब दिक्कत क्या है ना, दिक्कत समस्या देखिए एक ये है, भारतीय जनता पार्टी का पहले क्या नाम था? समस्या ये है कि आप मुसलमान एकता की बात करते हैं, वो ठीक है, मुझे तो लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अगर आप लोगों को कहते हैं कि भाई मुसलमान होने के नाम पर आप एकजुट हो जाए, हिंदू होने के नाम पर, फिर वो क्यों ना एकजुट हो? फिर तो ये वो वाली बात हो जाएगी। एक बार सुनिए शिवम जी को लीजिए। देश के हर एक मुद्दे पर हमारे बैरिस्टर साहब इस देश के हर एक मुद्दे पर अपनी आवाज जो है उठाते हैं। शिवम जी को लीजिए। उठाते हैं और रोड पर भी उठाते हैं और लोगों को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और सुनिए, 1 लाख मोदी जी पढ़े लिखे संप्रदाय में 1 लाख, मैं अवधूत हूँ, मैं जानता हूँ, बाई नेम बता सकता हूँ। पढ़े लिखे और शिवम जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। उनका मुकाबला आप इन लोगों से कैसे कर सकते हैं जो साधु संत है? अरे आपका काम है साधु संत का, आप अपना काम करिए, हमारा काम राजनीति करने का, हम राजनीति करेंगे। आप राजनीति करिए, बांटिए, हम नहीं बंटने देंगे। हमारा है, आप कोई नहीं होते हमारे बीच में बोलने वाले। और बार बार हम मुसलमानों की, आप ये बताइए क्या जुल्म किसके साथ हो रहा है? बुलडोजर की। एक मिनट शिवम जरा बताइए, अच्छा ठीक है, बुलडोजर देखिए हाजी साहब, उस दिन भी आप ये बात बोल रहे थे कि बुलडोजर का जुर्म धर्म देखकर हो रहा है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि अपराधी के लिए धर्म मत ढूंढिए, अपराधी के लिए धर्म मत ढूंढिए, और सबसे अच्छा होगा कि अगर कोई अपराधी हिंदू हो तो सबसे पहले हिंदू लोग बोले इसका बहिष्कार करो। वैसे ही अगर अपराधी मुसलमान है तो उसका बहिष्कार मुसलमान करे, सबसे पहले जरूरी है। ये मत बोलिए कि वो हिंदू है वो मुसलमान है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। शिवम ये आरोप लग रहा है, ये जो बात कह रहे हैं, ये आरोप ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, वो पूरे देश की बात नहीं करते हैं। जरा बताइए पहले शिवम।
मैं जवाब देना चाहता हूँ सुचारिता जी। सावरकर जी ने कहा है कि आप मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूँ, वरना मैं तो विश्व मानव हूँ। वासुदैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा घर है, हम तो इस बात को मानने वाले लोगों में से हैं। लेकिन आप मुसलमान प्लीज, लेकिन आप मुसलमान करते रहते हो इसलिए मैं हिंदू हूं, ये तो सावरकर कहते हैं और ये रियलिटी भी है। वरना हम तो वासुदेव कुटुंबकम में मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया, कोई जाति नहीं कही, कोई धर्म नहीं कहा, देश के बारे में बात की, इन्होंने अपने आप को ही अलग कर लिया। अपने आप को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो भाई? आप इस देश में नहीं रहते हो क्या? देश का मतलब क्या होता है? देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सब है भाई। आप इतना अपने आप को बाहर क्यों कर रहे हैं? यही प्रॉब्लम है कि आप अपने आप अंदर ही अंदर, और सारी पार्टी भी, इंडिया अलायंस भी, खास तौर पर मुसलमानों को इकट्ठा करते जाओ, वोट जिहाद बताते जाओ, उनको एक मुश्त वोट की तरह इस्तेमाल करते जाओ और हिंदुओं को जातियों में तोड़ते जाओ। अब योगी आदित्यनाथ जी ने उस बात को लेकर सीधा बोल दिया एक लाइन में, तो आपको दर्द हो गया कि अरे ऐसे कैसे कोई इकट्ठा होने की बात कर सकता है। गुनाह नहीं कर दिया है, इकट्ठा होना ही चाहिए। एक देश को, एक समाज को, लोगों को इकट्ठा होना ही चाहिए और इकट्ठा रहना चाहिए, और इसमें कोई तोड़ने वाली राजनीति नहीं, और इसमें कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, लारी जी से या फिर रंगरेज जी से एक बयान में कहीं एक शब्द बता दे जहां पर हिंदू मुसलमान अच्छा उन्होंने बोलो। क्या योगी आदित्यनाथ ने कोई एक हिंदू या मुसलमान किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया है क्या? बताइए। बाकी किसी अन्य धर्म में नहीं। जरा एक बार मैं सीधे देखिए, सुनिए लारी जी आपने तो इसको देखिए। लारी जी एक बात तो मैं आपको धन्यवाद दूं, सुनिए लारी जी एक बात तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि कम से कम इस पर आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया। सुन तो लीजिए मेरी बात, इस पर मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि कम से कम आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया, आपने इसे योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की सियासत कर दिया। वो कम से कम इस देश के लिए तो ठीक है, वो कम से कम इस देश के लिए ठीक है। आप उस पर सियासत कर लीजिए, इसे हिंदू मुसलमान मत करिए, वो बेहतर है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, शाक्त हूँ मैं। अरे राम का भी नाम ले, ये भी बता दे रहा हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, मंगला काली भी गाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलता हूँ। अब जो बात ये कह रहे हैं, अब्दुल्ला भी बोलते हैं, तो नहीं आपने तो कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी, आपने कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी। इसीलिए लारी जी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब एकजुटता की बात होती है तो उसकी सराहना कीजिए। राजनीतिक दायरे में रहकर हम उसकी सराहना नहीं कर पाते। मैं जवाब दे रहा हूँ, 0.35% दयानंद जी होता यही है ना, एकदम होता है। कारण है आपको मैं गिना देता हूँ, किसने पाकिस्तान को बंटवारा किया? अच्छा, किसने बांग्लादेश को बंटवारा किया? साधुओं पर गोली किसने चलाया? इमरजेंसी किसने? उसी का पोता बेटा बोल रहा है कि जाति में हम बांटेंगे जितना हक। अरे आपने तो बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया, आप दलित की बात करते हैं। हमारे जो सबसे प्रिय काशी राम जी थे उनको भारत रत्न नहीं दिया और दे दिया वो क्रिश्चियन को, उस समय नाम भी नहीं लेने दिया। जो हिंदुओं को ह्यूज मात्रा में क्रिश्चियन बनाया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और आप देश के बंटवारा, आप देश की बात करते हैं, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, आपने इमरजेंसी कराया, नसबंदी करवाया, आप हिंदुओं के इस देश में दयानंद जी मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, दयानंद जी मैं अनुरोध कर रही हूँ, क्योंकि देश में अगर किसी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है तो वो एक भावना को देखकर और उनके योगदान को देखकर दिया। आपसे मैं बस ये कहना चाह रही हूँ। एक मिनट लारी जी कॉन्टेक्स्ट पे वापस आए, कॉन्टेक्स्ट पे वापस आते हैं। उन्होंने जो बात कही है वो राजनीति को लेकर कही, और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग बार बार जिन्होंने सनातन का अपमान किया और दरकिनार किया वो तो ना ही बोले, उनका पॉइंट ये है। अब मैं एक बार वरुण जी आपसे पूछ रही हूं, जब हम ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बांटने वाला हथियार क्या होता है? बांटने वाला हथियार आरक्षण की बात बार बार ये उठाकर कहना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आप अगड़ा पिछड़ा करा दो, ये लड़ाई लगवा दो इस देश में कि आरक्षण खत्म होने वाला है, जबकि उस पर कोई ऐसा फैसला नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। कौन दे रहा था ये बयान? वरुण जी जरा बताइए। सुचारिता जी, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैंने हमेशा इस बात पर स्ट्रेस किया है कि कांग्रेस पार्टी को नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के विजन के ऊपर चलना चाहिए, गांधीयन थॉट के ऊपर चलना चाहिए। उसका मैं समझता हूँ आपको आंसर मिल गया। अभी बात चल रही, बार बार मैं कोई बयान पे नहीं जा रहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बयान दिया है। वो चुनाव आ रहा है, मुख्यमंत्री हूँ, उनको मैं अभी साधु बाबा नहीं मान रहा, अभी मुख्यमंत्री मान रहा हूँ। चुनाव आ रहा है, उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जो लैंग्वेज होती है, जो आपने कई बार शाब्दिक आचरण की हमने बात डिस्कशन करी, जो शब्दों का
जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, एलओपी है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो, सबको अपने जो शब्द हैं शाब्दिक आचरण का पालन करना चाहिए। जब भी देश में जो आप एकता की बात कर रहे हो, जब भी तो एकता होगी जब सबके शाब्दिक आचरण नपे तुले होंगे, सही होंगे। वो कई बार देखा जा रहा है नेता की अजीब-अजीब बयान देते हैं, उससे तभी तो आदित्यनाथ जी ऐसा बात बोले। लारी जी आप उनको भी तो बोलिए, वरुण पुरोहित जी हैं, लारी जी नहीं पर है। अरे भाई मैं लारी जी नहीं हूँ, ये लारी जी नहीं है, ये वरुण पुरोहित जी है। अपने नेता के बयान पर स्पष्टीकरण मांग ले। मैं तो अभी तक उस बात से वरुण जी उस बात से उबर नहीं पा रही हूँ कि आपके नेता मिस इंडिया में भी रिजर्वेशन चाह रहे थे। उस बयान को मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उसमें दलित नहीं है, उसमें आदिवासी नहीं है। इस बयान पर तो आप खुद भी मुझे पता है स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। शिवम जी, ये इस बयान पर कोई स्पष्टीकरण कोई कांग्रेस का नेता कैसे दे पाएगा, ये मैं समझ नहीं पाई। लेकिन वो सोचिए, अब उसमें भी जब आप ये कहते हैं कि यहां भी रिजर्वेशन नहीं है, तो आप बांटने वाली राजनीति ही कर रहे हैं। ये बांटना होता है। शिवम जी को लीजिए। मतलब आप ये सोचिए ना कि 54 साल जब द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हुई थी तो इन लोग अपोजिशन का कोई भी जाति है, कहीं से भी है, किसी भी धर्म से है, किसी भी बैकग्राउंड से है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मेहनत करके दिन रात वहां तक पहुंचते हैं। अब उसमें भी जाति ढूंढ रहे। वरुण पुरोहित जी बता सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर इसका क्या लॉजिक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये देश को बांटने की ही बात है, ये देश को लगातार तोड़ने की ही बात है। जिस तरीके से राहुल गांधी अगर सेक्रेटरीज की बात होती है, बजट बनाने की बात होती है, तो उनकी जाति पूछने लग जाते हैं, न्यूज चैनल्स के मालिकों की जाति पूछने लग जाते हैं, पत्रकारों की जाति पूछने लग जाते हैं, साइंटिस्टों की जाति पूछने लग जाते हैं, हर जगह जाति पूछने लग जाते हैं। और उनसे कोई जाति पूछ ले तो बुरा मान जाते हैं। मैं मानता हूं ये देश को तोड़ने वाले ही लोग हैं, और इसीलिए इनको योगी आदित्यनाथ जी का बयान बुरा लग रहा है, क्योंकि वो इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। तो अगर बुरा लगता है तो बुरा लगे। अब जो बुरा लगे तो बुरा लगे। अब इन्होंने आचार्य दयानंद जी ने एक और बात कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बन रही थी तब उन्हें आदिवासी याद नहीं आया, तब आदिवासी वाला रिजर्वेशन भी याद नहीं आया जो मिस इंडिया में खोज रहे थे, राष्ट्रपति मिल रहा था उसमें नहीं दिखाई दिया। नहीं, एक चीज उनके स्कंद पुराण पढ़ ले वरुण जी। हिनती दुसती, जो हीन दूषित भावना से हटके जीवन जीता है, समाज को रास्ता देता है, समरसता लाता है, वो संसार में सनातनी हिंदू कहलाया है। स्कंद पुराण पढ़ के आए, मैं कई पुराण के नाम बता दूंगा कि वो सनातन पद्धति के बारे में जान लें कि सनातन क्या है। सत्य सनातन सुंदर परशिव सिर भूपा। सनातन सत्य है, अटल है, शाश्वत है, समरसता रखता है। उसी में जो हिंदू शब्द जुड़ा है, उसी का एक पूरक शब्द जुड़ा है। आज जन्माष्टमी है। जिस तरह नारद जी ने भक्ति को जनमानस में घर घर स्थापित कर दिया, इनके घर भी आरती होती होगी, घंटी बजता होगा, भगवान के पूजा पाठ होता होगा, कोई ना कोई देवकार होता होगा। वो कहाँ से आया है? वही सनातन और स्कंद पुराण से आया है। इनके घर सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं सुने होंगे, उसमें लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा में स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथमोध्याय द्वितीयोध्याय से संबोधन दिया जाता है। आज जन्माष्टमी है। आज के दिन एक शांति का संदेश पूरे विश्व में दीजिए, समरसता का संदेश। बिल्कुल सही बात है। भगवान का उत्सव मनाइए। करोड़ों रुपया सनातन धर्म से आता है, भारत सरकार लेती है, और सब सब्सिडी तो ये संदेश दिया नहीं। उन्होंने तो बिल्कुल अंग्रेज जी को एक मिनट अंग्रेज जी को लीजिए जरा। हम लोग को मत सिखलाइए। हम कुछ नहीं कहते, बल्कि एक सवाल पूछना चाह रही हूँ अंग्रेज जी से। एक मिनट। समाज को नहीं बताएगा, नहीं सिखाएगा, मुसलमान सिखाएगा, क्रिश्चियन सिखाएगा, हिंदू जो है वो अपने धर्म के विषय में नहीं बोलेगा, अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। और हम लोग को आप बता रहे हैं, और अभी तो पता चल रहा है, एक बार को पता चल रहा है। जवाहरलाल जी चलेगा इस दुनिया से। अच्छा लारी जी एक बार अंग्रेज जी को लीजिए स्क्रीन पर। अंग्रेज जी को लीजिए। मजहब को मत फैलाओ, मुसलमान को फैलाने दो, क्रिश्चियन को फैलाने दो। ठीक है, एक बार रंगरेज जी को ले रही हूँ। रंगरेज जी और शिवम जी को रखिए स्क्रीन पर। रंगरेज जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ये कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बात करते हैं तो वो देश को बांटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, इस देश में एक नेता जय फिलिस्तीन तो बोल सकता है, लेकिन एक देश में नेता जय हिंदू नहीं बोल सकता। हिंदुओं की बात मत करो, फिलिस्तीन की बात कर दो, क्या ये सही है?
देखिए सुचारता जी, हमारे शिवम भाई और जितने हमारे हिंदू भाई हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, सबको अपना अपना अधिकार है। आप भी कुछ भी बोलते हैं सर, आपको भी पूरा अधिकार है। देखिए हर भारतीय को अधिकार है, यही तो अच्छी बात है इस देश। देखिए मैं सुचारिता जी, जय फिलिस्तीन हम आज भी बोल रहे हैं, आपके टीवी चैनल पे मैंने कहा ना, यही तो देश को, वो हमारा संबंध है, यही देश को महान बनाता है कि एक रंगरेज जी भी कुछ भी बोल सकते हैं, एक शिवम त्यागी जी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर आप किस मुंह से ये कहते हैं कि वो बंटवारा कर रहे हैं? हिंदू के लिए बोलने बंटवारा होता है? अरे सुचारिता सुनिए, जब हमारे बैरिस्टर साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया तो वहां पर कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र का भी नारा दिया, तो हमने तो नहीं उसका कोई रिएक्ट नहीं किया, ना हमने कोई उसको हिंदू कहाँ रहता है सर? इस तरह हिंदुस्तान में ही तो रहता है, भारत में ही तो रहता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है भारत में ही रहता है ना, धीरे कैसे लोगों का माइंड दूसरे देश की जय तो नहीं करी है भारतीय संसद में। मैं कह रहा हूँ भाजपा की सरकार मुसलमानों से दुश्मनी निभा रही है, दुश्मनी करती है। नहीं, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। ये हंसकर मजाक में नहीं जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ ये सरकार नाइंसाफी कर रही है, बहुत सीरियस एलिगेशन। शिवम जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्रेडिबिलिटी बिल्कुल लोगों के समाज में, लोगों के बीच में शादी करते हैं, 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, आप वो टैक्स हिंदू देता है, आप 1% टैक्स नहीं देता है। जेल में देखो आतंकवादी मुसलमान, वो इस देश का विनाश चाहते हैं। अच्छा, एक मिनट, शिवम जी बोल रहे हैं। दयानंद जी एक मिनट, वो एकता का समर्थन नहीं करते। स्वामी जी वो एक जवाब दे दे, बस बहुत कम समय रहेगा। दयानंद जी तो नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो इस देश में मारकाट मचाना चाहते हैं, लोगों को काटना चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर उनको काटा जाता है कन्हैया की तरह, वही लोग इस देश में एकता के खिलाफत हो सकते हैं, वही लोग एकता का विरोधी हो सकते हैं, वरना इस देश में एकता के खिलाफ कोई नहीं है। आपको अगर लोगों को काटने को मिलता रहे, दयानंद जी एक मिनट वो जवाब दे ले, गंभीर आरोप लगा तो बुराई है। मैं तो कहता हूं सब एकता की बात करिए। ये बोलते ही नहीं है उन पर, ये इन मुद्दों पर बोलना ही नहीं चाहते शिवम। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम रोज चर्चा कर लेते हैं, एकजुटता की बात करते हैं और भारत में एकता की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमें अभी भी भारत में एकता की बात करनी पड़ रही है, ये सवाल है। भारत में अभी भी एकता की बात करनी पड़ रही है, ये सवाल है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।